बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी के साथ आप गूगल फ्लो में वीडियोस कैसे बना सकते हैं। यानी आप इस तरीके से वीडियोस बनाएं कि आपकी वीडियोस के तमाम क्लिप्स में सेम कैरेक्टर और सेम वॉइस हो। तो इसके लिए हम गूगल फ्लो में चलते हैं। ये गूगल फ्लो हमारे सामने ओपन हो गया है। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं। आप जानते हैं गूगल फ्लो हमें 50 क्रेडिट्स डेली यूज़ करने के लिए देता है। आमतौर पर हम गूगल फ्लो में जो वीडियोस बनाते हैं उसके लिए या तो हम अपना अवतार क्रिएट करके उसको अटैच करते हैं या फिर हम किसी इमेज को यहाँ पर अपलोड करके उसको एज ए कैरेक्टर रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फ्लो में हम किस तरह प्रॉपर तरीके से कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, फिर उनको अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये गूगल फ्लो ने कैरेक्टर्स का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम गूगल फ्लो में कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए 3 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक तो उसने हमें टेम्पलेट्स दिए हमें ये बने हुए, इनमें से किसी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो उसके मुताबिक कैरेक्टर जनरेट करके ये दे देगा हमें। जी, उसने उस कैरेक्टर के मुताबिक प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब प्रॉम्प्ट में हम कोई चेंजिंग करके यहाँ से कैरेक्टर जनरेट करवा सकते हैं। इन टेम्पलेट्स के अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई प्रॉम्प्ट देकर कैरेक्टर जनरेट करवाना चाहें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई कैरेक्टर जनरेट करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम अपलोड कर सकते हैं कोई पिक्चर। तो मैंने यहाँ पर यही ऑप्शन यूज़ करना है कि एक इमेज ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है जिसको मैं कैरेक्टर के तौर पर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस इमेज को अपलोड कर लूँगा। आप प्रोजेक्ट में पहले से कोई इमेज मौजूद है उसको भी ले सकते हैं। अभी हमने अपलोड करना है तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। ये इमेज है, ये इमेज अपलोड हो रही है इस वक़्त। जी, उसने ये कैरेक्टर जो है ना जनरेट कर दिया है हमारे लिए। अब इसका हम नाम रख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसानी हो याद रखने में। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी-सी डिटेल देना चाहें वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने वॉइस सेलेक्ट करनी है। नॉर्मली जब हम गूगल फ्लो में वीडियोस बनाते हैं तो वो किसी वीडियो के साथ कोई वॉइस अटैच करता है, कोई वीडियो किसी और वॉइस में बनाता है। तो इस मसले के हल के लिए, वॉइस को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ से इस कैरेक्टर के साथ एक वॉइस को अटैच करेंगे। ये बहुत सारी वॉइसेस अवेलेबल हैं जो गूगल ने हमें दी हुई हैं कि इनसे आप अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसको आप सुन सकते हैं प्रीव्यू के ज़रिए। तो मेल वॉइस भी है, फीमेल वॉइस भी है। Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud in a natural, human-like voice. यहाँ पर हम इसको अपना डायलॉग लिखकर टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये अगर कोई डायलॉग मैं जो इससे वॉइस से बुलवाना चाह रहा हूँ तो वो इस वॉइस में वो डायलॉग कैसा लगेगा, यहाँ लिखकर हम टेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम इस वॉइस के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें, इसकी पिच ऐसी हो, ये कैरेक्टर ऐसा हो, इसकी वॉइस ऐसी हो, वो इंस्ट्रक्शंस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको ऐड टू कैरेक्टर कर देते हैं। तो अब ये एक कैरेक्टर जनरेट हो गया और उसके साथ ये वॉइस इसके साथ अटैच हो गई। अब इसके बाद क्रिएट बॉडी है, क्योंकि कैरेक्टर की एक इमेज बाज़ औक़ात काफ़ी नहीं होती, मुख्तलिफ़ इमेजेस चाहिए होती हैं ताकि जो मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोज़ हों उनमें मुख्तलिफ़ पोज़ हों तो वो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी कायम रहे। तो क्रिएट बॉडी में भी हमें ये 2 ऑप्शन दे रहा है, या तो हम यहाँ पर इसकी बॉडी फ्लो में ख़ुद क्रिएट करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर, और अगर हमने बॉडी की पिक्चर पहले से क्रिएट करवाई हुई है किसी और एआई से तो हम उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट में मौजूद है तो हम ऐड फ्रॉम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसकी बॉडी की जो इमेज है वो क्रिएट करवाऊँगा। उसके लिए प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ है चैट जीपीटी से। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने इस इमेज के साथ लिखा, इस प्रॉम्प्ट के ज़रिए इसकी बॉडी क्रिएट करेगा। अब हम इसको असल में ये एक जो बॉडी क्रिएट करना होता है, ये एक कैरेक्टर रेफरेंस शीट होती है जिसमें मुख्तलिफ पोज बनाए गए होते हैं जो कैरेक्टर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की वीडियो हो तो वो इस जो रेफरेंस शीट है उसके ज़रिए वो उस वीडियो में इस कैरेक्टर को सही तरीके से शो कर सकें।
ये देखें उसने क्रिएट कर दी है, इसको हम करेक्टर रेफरेंस शीट भी कहते हैं। अभी हमारे करेक्टर की क्रिएशन कंप्लीट हो गई है। इसमें ये मेन इमेज है करेक्टर की और ये इसकी बॉडी इमेज है, करेक्टर रेफरेंस शीट भी इसको कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने वॉइस इसके साथ अटैच कर दी है। तो अब हम इसको यहाँ से डन कर देते हैं। ये करेक्टर हमारा क्रिएट हो गया है जी। अब ये एक करेक्टर है, इस खाली इमेज नहीं है। अगर आप इमेज को अटैच करेंगे तो और रिजल्ट आता है, करेक्टर को अटैच करके कोई वीडियो बनाएंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। तो अब हम इस करेक्टर के ज़रिए वीडियोस बनाकर देखते हैं। उसके लिए भी मैंने 2 प्रॉम्प्ट लिखवाए हैं, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। टेस्टिंग के लिए ये प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी करेंगे फर्स्ट प्रॉम्प्ट को, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इसमें अब यहाँ पर जिस जगह पे करेक्टर देना है वहाँ पर हमने इस करेक्टर को अटैच करना है। उसका तरीका ये होता है कि ये देखें यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पर आपने अपना करेक्टर अटैच करना है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करके इस मैटर को यहाँ पर हम @ लिखेंगे तो ये खुद ब खुद हमें शो कर देगा कि कौन सा करेक्टर आपने करना है। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इमेज है, ये भी इमेज है, ये करेक्टर है। तो आपने करेक्टर को अटैच करना है। अगर इमेज को अटैच करेंगे तो फिर इमेज का रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये देखें, ये जो 2 इमेजेस जो हमने अपलोड की थी यहाँ पे वो शो कर रहा है। ये तीसरे नंबर पे ये करेक्टर लिखा हुआ है, ये करेक्टर शो कर रहा है। तो आपने करेक्टर को अटैच करना है। तो करेक्टर में फिर वो वॉइस भी आ जाएगी, इसकी बॉडी भी, सारी चीज़ें वो अटैच करेगा इसके साथ। तो ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देते हैं। इसके अलावा और भी किसी जगह पे अगर करेक्टर को मेंशन किया हुआ है तो फिर हम उसको यहाँ उसको टैग कर सकते हैं। मसलन ये एंड में इसने ये कुछ कहा है तो इस पे भी हम करेक्टर को टैग कर सकते हैं। ये जो जुमला लिखा हुआ है ये करेक्टर ने बोलना है, तो यहाँ पर भी हम अटैच कर सकते हैं करेक्टर को। ये भी करेक्टर को हमने अटैच कर दिया। तो अब हम इस वीडियो को जनरेट करते हैं। वीडियो की सेटिंग देख लेते हैं। हमने इसको लैंडस्केप में जनरेट करना है, ओमनी फ्लैश के ज़रिए कर लेते हैं। ठीक है, हम VO3 लाइट यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे कम क्रेडिट यूज़ होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 10 क्रेडिट्स कह रहा है, लेकिन जब हम करेक्टर के ज़रिए वीडियो बनाते हैं तो ये ज़्यादा क्रेडिट यूज़ करता है, ये मैंने नोट किया है। तो अभी देखते हैं ये कितने यूज़ करता है क्रेडिट, क्योंकि 50 क्रेडिट इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम जनरेट पे क्लिक करते हैं जी। ये वीडियो जनरेट होना शुरू हो गई है। अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। जब तक ये वीडियो जनरेट होती है हम दूसरी वीडियो को भी जनरेशन पे लगा लेते हैं। ये दूसरा प्रॉम्प्ट है, इसको भी हम जनरेट करवा लेते हैं। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी हमें एक जगह पे करेक्टर को मेंशन करना है। ये लिखा हुआ है इंसर्ट करेक्टर ID, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करके @ लिखना है और ये हमें शो कर देगा। यहाँ से हमने करेक्टर को सेलेक्ट करना है और ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देना है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर उसने कुछ अल्फाज बोले हैं तो यहाँ पर भी हमने करेक्टर को अटैच करना है। ये दूसरी वीडियो भी हम जनरेट कर देते हैं। ये दूसरी वीडियो जनरेट हो रही है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या रिजल्ट है पहली वीडियो का हमारा। इसको हम चला के देख लेते हैं। मैंने ये वीडियो AI से बनानी है। क्या आप भी ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हैं? जी, आपने देखा इसमें करेक्टर बिल्कुल सेम है जो हमने इसको प्रोवाइड किया था, और अभी आपने आवाज़ भी सुन ली होगी इसमें क्या आवाज़ है। अभी हम उससे अगली वीडियो अगर वो जनरेट हो गई है तो उसको भी देखते हैं कि उसमें आवाज़ और करेक्टर सेम है या नहीं। तो ये दूसरी वीडियो है। अगर आप भी AI सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, देखें आपने करेक्टर भी दूसरी वीडियो में सेम है और वॉइस भी सेम है। तो ये मैंने जस्ट सैंपल के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाए थे। अगर आपकी मुकम्मल कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी वीडियो है, उसका आपने प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखवाया हुआ है तो उसको आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो आपके करैक्टर जो हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे और वॉइस भी सेम रहेगी। मुख्तलिफ करैक्टर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। मसलन एक स्टोरी में 3-4 करैक्टर हैं, आप 3-4 करैक्टर उसमें जनरेट कर लें और हर एक की अलग अलग वॉइस रख लें, और उसके बाद स्क्रिप्ट में जहाँ पर जो करैक्टर मेंशन हो @ के ज़रिए उसको वहाँ पर टैग करें और उसके ज़रिए ये वीडियोस बनाएं तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि इसने हमारे कितने क्रेडिट यूज़ किए हैं। इसने 10 क्रेडिट ही लिए हैं, कोई ज़्यादा क्रेडिट नहीं लिए। अच्छा, इसमें आपको एक और अहम बात मैं बता दूं, ये जो करैक्टर जनरेट हुए हैं ये
सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में अलग से करैक्टर जनरेट होते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आप जितनी भी वीडियोस बनाएंगे उनमें इस करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें फिर अलग से करैक्टर जनरेट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इस वीडियो में जो प्रॉम्प्ट्स यूज़ हुए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।